और पेपर लीक पर बड़ी खबर आपको बताएं। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट है। युवाओं का हित सर्वोच्च है और सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के दोषी को सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है छात्र छात्राओं के लिए और ये कहा है कि पेपर लीक मामले में सरकार गंभीर है और इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के दोषियों को सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी और इसी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये पोस्ट बहुत गंभीर है। यूथ और युवाओं को लेकर वो बहुत गंभीर है, क्योंकि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि देश की युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है। जो 36 साल की एज से नीचे के जितने भी यूथ हैं हमारे भारत में, आज दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है युवकों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को बल देते हैं कि युवा शक्ति के साथ कभी भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी, प्रधानमंत्री का कहना है कि युवा सबसे आगे हैं और युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वासन दिया। हालांकि पहले भी कह चुके हैं, अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उस दौरान भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि युवाओं के भविष्य पर कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके भविष्य नड्डा के बयान को सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीजेपी के डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की है, एक ज्ञापन भी सौंपा है और उस ज्ञापन के एक एक बिंदु पर विचार किया जा रहा है, एक एक बिंदु पर बातचीत की जा रही। तो सिंपल सी बात है कि सरकार उनके सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार है और उनके सभी विषयों को गंभीरता से टैकल भी कर रही। एक विषय। दूसरा, आपने कहा कि संसद में चर्चा सरकार चाहती है। सरकार कह रही है बार बार कि हम इस पूरे विषय पे, पेपर लीक मामले में, और पेपर लीक कोई एक ही पेपर लीक की बात नहीं कह रहे हैं वो, इस देश में अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हम सब पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देश के हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और चर्चा जब करेंगे, मंथन जब करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी संसद एक सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए और चर्चा करके बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। एक कहीं ना कहीं चर्चा करने के बाद एक कोई नियम भी बन सकता है, एक ऐसा कोई रास्ता भी बन सकता है कि आगे भविष्य में ऐसे कोई बात हो कि पेपर लीक ना हो, ताकि जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो ये बात तो सही है कि जब तक आप मंथन नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, केवल चिल्लाने से, केवल आरोप लगाने से, केवल प्रदर्शन करने से इसका हल निकलने वाला नहीं है। किसी भी विषय पर अगर आपको रास्ता निकालना है, एक सही रिजल्ट देना है, बच्चों को रिलीफ देना है, तो उस पर मंथन करके एक सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी यही चाहती है और बार बार सरकार की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप। तो नीरज पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस मामले पर सरकार संसद में भी चर्चा चाहती है और सीजेपी ने जो अपनी मांगी रखी हैं, इसको लेकर जो बातचीत हुई है उसके एक एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है और इसको लेकर आगे रणनीति भी बनाई जा रही है का काम किया या सरकार तक पहुंचने का काम किया। विपक्ष इस बात में विपक्ष को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि राजनीतिक पिच पर वो भाजपा से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए विपक्ष भी ये चाहता है कि ये मुद्दा आगे बढ़ता रहे। विपक्ष भी इसका हल नहीं चाहता, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता है, किसी तरह खिंचता रहे। यही कारण है कि जब चर्चा की बात आती है तो चर्चा के लिए तैयार नहीं होते। रोज एक नई मांग सामने आ जाती है और केवल हंगामा करके कोशिश ये होती कि सदन चलने ना दिया जाए। तो देखिए, सरकार का मत है कि सदन चलाइए, चर्चा करिए, मंथन करिए, एक एक मुद्दे पर बात करिए और जब वो आप मुद्दों पर बात करेंगे तभी कुछ हल निकले। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चर्चा से ही कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि विपक्ष चर्चा को कब तैयार होता है। विपक्ष चर्चा को लेकर कब तैयार होता है, क्योंकि चर्चा हो नहीं रही है। सदन में बार बार हंगामा हो रहा है, कार्यवाही स्थगित हो जा रही है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि इस मुद्दे को लेकर वो सरकार से नहीं लड़ पाएगा और इसी वजह से इस मुद्दे को खींचा जा रहा है। विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है, ये सरकार की तरफ